दोस्तों, क्या आप जानते हैं यहाँ पर कौन सा कायदा है? अक्सर लोग इस कायदा को सही से पढ़ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ पर कौन सा कायदा है, इस कायदा को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इस लफ्ज़ को पढ़ने में बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहाँ ये जो अल्फाज आपको दिख रहा है, यहाँ पर कौन सा कायदा रूल्स है और इस कायदे को कैसे पढ़ना चाहिए, और ये कौन से पारा और किस आयत कितने नंबर आयत में है। इसी तरीके से दोस्तों, बिगनर्स भी इस लफ्ज़ को, इस कायदे को अदा करने में गलतियां करते हैं। दोस्तों, ये कौन सा सूरा और कितना नंबर आयत में है, सारा चीज़ मैं आपको डिटेल्स के साथ बताएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ये अल्फाज आप देख रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये कौन से सूरा में क्या है, सारा चीज़ आपको डिटेल्स के साथ बताएंगे। तो दोस्तों, ये आपको देखने को मिल जाता है सूरा अल-क़ियामा के अंदर और आयत नंबर 27 में। तो दोस्तों, इस कायदा को कहते हैं सक्ता, और सक्ता अक्सर लोग नहीं जानते हैं सक्ता किसको कहते हैं। सक्ता कहते हैं दोस्तों, लफ्ज़ को पढ़ते हुए एक लम्हे के लिए अपनी आवाज़ को पस्त करना और सांस को जारी रखते हुए दूसरे लफ्ज़ को अदा करना, इसे कहते हैं सक्ता। यानी एक लम्हे के लिए अपनी आवाज़ को पस्त करना और लेकिन सांस को नहीं तोड़ना है, इसे कहते हैं सक्ता। तो ये सूरा अल-क़ियामा आयत नंबर 27 में आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर वाव ज़बर वा, क़ाफ़ या ज़ेर क़ी, लाम ज़बर ला, वक़ीला, मीम नून ज़बर मन। यहाँ पर देखिए मन, उसके बाद क्या करना है, सक्ता लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर मन पढ़ते हुए अपने आवाज़ को रोक देना है, बिल्कुल स्टॉप कर देना है, लेकिन जो सांस ले रहे हैं उस सांस को तोड़ना नहीं है, उस सांस को जारी रखते हुए राक़, रा अलिफ ज़बर रा, क़ाफ़ दो ज़ेर क़ीन, इस लफ्ज़ को पढ़ना है। यानी इस तरीके से पढ़ना। देखिए वक़ीला मन औराक़, इस तरीके से मैंने एक लम्हे के लिए, कुछ सेकंड के लिए अपने आवाज़ को पस्त किया है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आपको करना ज़रूरी है। तो एक मरतबा और देखिए वक़ील मन औराक़, इस तरीके से इस लफ्ज़ को हम पढ़ेंगे, इसे कहते हैं सक्ता। दूसरा लफ्ज़ जो आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ भी करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे, ये अल्फाज कहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये अल्फाज आपको देखने को मिलेगा सूरा अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन, जो कि 30 पारा में आपको देखने को मिल जाता है, और आयत नंबर 14 में। तो चलिए इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, आइए सीखते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ भी सक्ता लिखा हुआ है, तो सेम उसी तरीके से जैसे मैंने किया है, यहाँ भी करना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर काफ लाम ज़बर कल, लाम अलिफ ज़बर ला, कल्ला, बा लाम ज़बर बल। बल पढ़ने के बाद अपने आवाज़ को एक लम्हे के लिए स्टॉप कर देना है और सांस को तोड़ना नहीं है, सांस को जारी रखते हुए रान, इस तरीके से पढ़ना है। यानी इस तरीके से पढ़ेंगे कल्ला बल औरान। इस तरीके से हम यहाँ भी अपने एक लम्हे के लिए, कुछ सेकंड के लिए अपनी आवाज़ को पस्त करेंगे, लेकिन सांस को नहीं तोड़ेंगे। तो एक मरतबा और देखिए कल्ला बल औरान, इस तरीके से इस लफ्ज़ को हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से तीसरा लफ्ज़ आपको इस तरीके का दिख जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर सक्ता है, वक्फ़े लाजिम है और स्वाद है। तो यहाँ भी सक्ता करना ज़रूरी है, सक्ता करेंगे सारा कायदा अदा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये अल्फाज आपको सूरा यासीन में देखने को मिलेगा और आयत नंबर 52 में। तो इस लफ्ज़ को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर मीम मीम ज़ेर मीम, नून को नहीं पढ़ना है। मीम मीम रा ज़बर मर, क़ाफ़ ज़बर क़ा, दाल या ज़ेर दाल ज़ेर दी, नून अलिफ ज़बर ना। नून अलिफ ज़बर ना पढ़ेंगे तो आवाज़ को पस्त कर देंगे एक लम्हे के लिए और सांस को नहीं तोड़ेंगे, और इसी सांस को जारी रखते हुए हाज़ा पढ़ेंगे। यानी इस तरीके से पढ़ना है। मिम मरक़दिना हाज़ा, इस तरीके से मैंने कुछ लम्हे यानी कुछ सेकंड के लिए अपनी आवाज़ को पस्त किया है, लेकिन सांस को नहीं तोड़ा है, उसी सांस को जारी रखते हुए हाज़ा का लफ्ज़ पढ़ा है। तो इसे कहते हैं सक्ता। तो एक मरतबा और देखिए मिम मरक़दिना हाज़ा, इस तरीके से इस लफ्ज़ को हम पढ़ेंगे।
اس کے علاوہ دوستو چوتھا جو سکتہ کرنا ضروری ہے وہ آپ کو یہ الفاظ دیکھنے کو مل جائے گا. تو یہ الفاظ آپ کو سورہ الکہف میں دیکھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے, تو الکہف کے اندر یہ آیت نمبر 1 میں ہی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے, آیت نمبر 1. تو اس لفظ کو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے, یہاں بھی سکتہ ہی ہے, سیم اسی طریقے سے کریں گے. ایواج پڑھتے ہوئے اپنے آواز کو پست کرنا, سانس کو جاری رکھتے ہوئے قیمہ پڑھیں گے. تو چلیے اس کو ہم پڑھتے ہیں. عین زیر ای, واو زبر وا, جیم الف دو جبر جن. تو یہاں پر ایواج, یہاں پر سانس کو توڑیں گے, تو یعنی سانس کو ہم اپنے جو پڑھ رہے ہیں والیوم کو روکیں گے. تو یہاں پر ایواجا الف کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ایواج قیما, اس طریقے سے یہاں پر پڑھیں گے, یعنی سیم اسی طریقے سے اپنے آواز کو پست کریں گے اور سانس کو جاری رکھتے ہوئے قیما پڑھیں گے. دیکھیں یہاں پر ایواج قیما, اس طریقے سے اس لفظ کو پڑھیں گے. تو دوستو آج میں نے آپ لوگوں کو سکتہ کرنے کا صحیح طریقہ جو تھا وہ بتا دیا ہے, اور کون سے قرآن کریم کے اندر 4 جگہ پر جو سکتہ کرنا ضروری تھا وہ بھی میں نے سورہ اور آیت کے ساتھ بتا دیا ہے. ویڈیو کو ریپیٹ کر کے اچھے سمجھ کرے, اور جو نہیں جانتے ان تک شیئر کرے.